1907 में एक बिजनेस का स्टार्टअप होता है। उस बिजनेस के फाउंडर थे यज्ञनापुरुष दास। आज इस बिजनेस की नेटवर्थ $3 बिलियन की है। दुनिया के 60 देशों में इस बिजनेस की 1500 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजीज है और 80 से भी ज्यादा स्कूल, कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स हैं। इतना सब सिर्फ एक आदमी ने खड़ा किया और वो थे इस बिजनेस के पास्ट CEO शांतिलाल पटेल AKA प्रमुख स्वामी महाराज। मैं बात कर रहा हूँ BAPS की, यानी बोचा सणवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था। स्वामीनारायण, जिसे हिंदू रिलीजन में एक संत माना जाता है, पर स्वामीनारायण संप्रदाय में इन्हें सब भगवानों से ऊपर का दर्जा दिया गया है। स्वामीनारायण संप्रदाय बहुत सारे भागों में बटा हुआ है, लेकिन आज मैं बात करूंगा BAPS की। तो BAPS एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका निर्माण 1907 में यज्ञनापुरुष दास के द्वारा किया गया था। हालांकि बाद में प्रमुख स्वामी ने इस ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर किया और शुरू किया पूरी दुनिया में स्वामीनारायण मंदिर बनाने का काम। अब BAPS के करंट CEO थे प्रमुख स्वामी महाराज। प्रमुख स्वामी ने अपने पूरे जीवन में करीबन 1200 संतों को शिक्षा दी थी और इन संतों में से कई तो कैम्ब्रिज में पढ़े थे और कई तो ब्रिटिश सिटीजन थे। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियन से लेकर हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं। फिर 2016 में प्रमुख स्वामी के जाने के बाद नए गुरु बने और गद्दी संभाली महंत स्वामी महाराज ने। अब आज की तारीख में विश्व का सबसे बड़ा स्वामीनारायण मंदिर बनने जा रहा है दुबई में और उसकी कॉस्ट करीबन 900 करोड़ रुपए है। This Hindu temple is coming up fast in the desert of the UAE capital, with construction about 55% complete. इतनी बड़ी संस्था, इतना बड़ा संप्रदाय और इतने सारे अच्छे काम। दूर से देखने में तो सब बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन असल में ये सब एक स्कैम है। स्वामीनारायण, जिसे सहजानंद नाम से भी जाना जाता है, उनके बारे में स्वामी दयानंद सरस्वती अपने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में कहते हैं कि सहजानंद ब्रह्माचार्य बनकर काठियावाड़, कच्छ और भुज में फिरता था। उसने देखा कि ये देश यानी गुजरात बड़ा ही मूर्ख और भोला है। सहजानंद ने अपने 2-4 शिष्य बनाए और उन शिष्यों ने आसपास के गांव में बताया कि सहजानंद नारायण का अवतार है और चतुर्भुज होकर दर्शन देता है। अब दादा खच्चर, जो गढ़े का जमींदार था, उसको मनाया और कहा कि तुम चतुर्भुज नारायण के दर्शन करना चाहते हो तो हम सहजानंद जी से तुम्हारी प्रार्थना करें। दादा खच्चर मान गया। एक अंधेरी कोठरी में सहजानंद ने मुकुट, शंख और चक्र धारण किया और एक दूसरे आदमी ने उसके पीछे खड़े रहकर गदा धारण की और वो दोनों ही एक चतुर्भुज अवतार बनकर खड़े रह गए। दादा खच्चर को सहजानंद के चेलों ने कहा कि एक बार आंख उठाकर देख के फट से आंख मीच लेना और बाहर चले आना। अगर बहुत देखोगे तो नारायण नाराज हो जाएंगे। और अब दादा खच्चर को अंदर ले गए। वहाँ सहजानंद अंधेरी कोठरी में रेशमी कपड़े धारण कर रहा था। उसके चेलों ने लालटेन से उजाला किया और दादा खच्चर ने देखा तो उधर चतुर्भुज मूर्ति दिखी। फिर जल्दी से उनके चेलों ने अंधेरा कर दिया और उन सब ने नमस्कार किया और बाहर चले आए। उसी समय बाहर आते आते एक चेले ने कहा कि तुम्हारे भाग्य धन्य है। तब तक सहजानंद ने दूसरे वस्त्र धारण कर लिए थे। फिर उसके चेलों ने कहा कि देखो, अब वो दूसरा रूप धारण करके बैठे हैं और सहजानंद का ये प्लान काम कर गया। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। अब सहजानंद पूरे गांव में मशहूर हो चुका था और यहीं उनको एक दूसरा स्वामी मिलता है जो कि था रामानंद स्वामी, और उन्होंने सहजानंद को नाम दिया सहजानंद स्वामी। अब रामानंद स्वामी खुद उद्धव संप्रदाय चला रहे थे, पर उनके जाने के बाद सहजानंद नए लीडर बने। सहजानंद को अब लोग स्वामीनारायण के नाम से भी जानने लगे और उन्होंने अपने फॉलोअर्स और संतों को नया मंत्र दिया जो था स्वामीनारायण मंत्र। एंड लेटर ही बिकेम अ फेस ऑफ द स्वामीनारायण संप्रदाय। अब स्वामीनारायण के रिटायरमेंट के बाद इस संप्रदाय के 2 पार्ट हुए, जो कि थे एक कालूपुर और एक वड़ताल। बाद में वड़ताल संप्रदाय में से एक संत यज्ञनापुरुष दास ने 1907 में तीसरे संप्रदाय की स्थापना की, जिसे आज हम BAPS के नाम से जानते हैं। अब 1936 में यज्ञनापुरुष दास पे वड़ताल गद्दी के आचार्य केस करते हैं, जिसमें उनका साफ कहना था कि यज्ञनापुरुष दास स्वामीनारायण नाम का मतलब गुणातीतानंद स्वामी निकाल रहे हैं
और कोर्ट ने कहा कि यज्ञपुरुष दास को कोर्ट में आके ये स्वामीनारायण के नाम का प्रूफ देना पड़ेगा। एंड गेस व्हाट, यज्ञपुरुष दास ने शास्त्रों का सामना करने की हिम्मत नहीं की और मुख्य आरोपी होने के बाद भी वो केस के वक्त खुद न जाके अपने एक चेले को भेज दिया और वो चेला बहुत गंदी तरीके से ये केस हार गया। एंड ऑन दी अदर हैंड आचार्य जी ये केस जीत गए और प्रूफ किया कि स्वामीनारायण नाम का मतलब श्री जी महाराज होता है। अब 1950 में यज्ञपुरुष दास एक नए लीडर का अनाउंसमेंट करते हैं और वो थे सिर्फ 28 साल के शांतिलाल पटेल AKA प्रमुख स्वामी महाराज। नो डाउट प्रमुख स्वामी का बहुत बड़ा हाथ था BAPS को इस मुकाम पर लाने का, लेकिन एक चीज थी जो स्वामीनारायण संप्रदाय को पहले से ही हिंदू धर्म से अलग करती थी और वो थी या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। यह मंत्र हिंदू धर्म में मातृशक्ति को समर्पित किया गया है। हिंदू धर्म में नारी शक्ति के मातृ रूप, शक्ति रूप, विद्या रूप और लक्ष्मी रूप है, पर स्वामीनारायण संप्रदाय में तो नारी शक्ति या मातृशक्ति को क्रिटिसाइज किया गया है। इस संप्रदाय में तो नारी को भगवान या संतों के पास भी जाना मना है और उनको स्वामीनारायण मंदिरों में एक अलग स्थान पर बिठाया जाता है। और हाँ, ये रूल छोटे बच्चों पर भी लागू होता है। लेकिन वहीं अगर कोई पॉलिटिशियन हो तो ये लोग अपने खुद के ही रूल्स रेगुलेशन चेंज कर देते हैं। जैसे कि एक बार ब्रिटिश PM थ्रेसा में स्वामीनारायण मंदिर में जाके स्वामीनारायण की मूर्ति पर जल चढ़ा रही थी। सरप्राइजिंग इजंट इट? इस चीज पर ओशो ने भी अपना ओपिनियन दिया था जब प्रमुख स्वामी इंग्लैंड में थे। कल ही अखबारों में मैंने पढ़ा, स्वामीनारायण संप्रदाय के प्रधान श्री प्रमुख स्वामी जी लंदन में, वो इंग्लैंड के कैंटरबरी के आर्च बिशप से मिलने जाने वाले, इंग्लैंड का सबसे बड़ा जो धर्मगुरु। सब तय हो गया, शायद आजकल में कभी मिलने की तिथि है, लेकिन अभी अखीर में उन्होंने अपनी शर्तें भेजी। श्री प्रमुख स्वामी स्त्री का चेहरा नहीं देखते, तो उन्होंने अभी उन्हें खबर भेजी है कि जब मैं मिलने आऊं तो कोई स्त्री उपस्थित नहीं होनी चाहिए। सारे इंग्लैंड में उपद्रव मच गया। ये कोई हिंदुस्तान तो नहीं कि स्त्रियां चुपचाप सह लेंगी, कि उन्हीं महात्माओं का व्याख्यान सुनती रहेंगी जो उनको ढोल गंवार शूद्र पशु नारी कह रहे हैं, उन्हीं महात्माओं का प्रवचन सुनती रहेंगी जो उनको नरक का द्वार बता रहे हैं, उन्हीं महात्माओं के पैर दबाती रहेंगी। ये कोई हिंदुस्तान तो नहीं। सारे इंग्लैंड में स्त्रियों ने बड़े जोर से विरोध किया है, क्योंकि वहां स्त्रियां पत्रकार आने वाली थीं, स्त्रियां फोटोग्राफर आने वाली थीं, और तो और कैंटरबरी के आर्च बिशप की जो सेक्रेटरी है वो भी स्त्री, वह तो मौजूद रहेगी। कैंटरबरी का आर्च बिशप भला आदमी बड़ी दुविधा में पड़ गया कि हां भी भर चुका हूं मिलने के लिए, अब इनकार करना भी ठीक नहीं मालूम पड़ता, और ये शर्त बेहूदी, इसका विरोध किया जा रहा है कि ये 20वीं सदी है, 21 सदी की बात कर रहे हो कि स्त्री को नहीं देखेंगे। लेकिन भारत में तो कभी कोई विरोध नहीं हुआ, यहां भी वो स्त्री को नहीं देखते। ऐसे ना समझो कि स्त्रियां ही ज्यादा भक्त होती। 1918 में महात्मा गांधी ने भी एक लेटर लिखा था स्वामीनारायण संप्रदाय और वल्लभाचार्य के लिए, जिसमें वो साफ कहते हैं कि स्वामीनारायण और वल्लभ द्वारा सिखाया गया प्रेम भौतिक है, ये किसी को भगवान में सच्चा प्यार करने वाला नहीं बना सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना काफी है जिससे स्वामीनारायण संप्रदाय और हिंदू धर्म अलग है ये साबित करने के लिए, पर नहीं, हमारे पास और भी प्रूफ है। वचनामृत जो स्वामीनारायण संप्रदाय का एक ग्रंथ है, उसमें गढ़ड़ा सेक्शन में कुछ ऐसा लिखा है, जो अगर आप भगवान के निराकार रूप को मानते हो या पूजते हो तो आप महापाप कर रहे हो। लेकिन हिंदू धर्म में तो निराकार और आकार दोनों ही स्वरूप को पूजा और माना जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हो तो आप शिव के निराकार रूप की पूजा कर रहे हो, पर अगर आप श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हो तो आप एक आकार स्वरूप की पूजा कर रहे हो, है ना। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को मोक्ष प्राप्ति के 3 योग बताते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, पर स्वामीनारायण संप्रदाय सिर्फ और सिर्फ भक्ति योग पर आधारित है और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन इनका मानना ये है कि भक्ति एकमात्र रास्ता है मोक्ष प्राप्ति का। लेकिन अब हर धर्म का अपना एक मेन ग्रंथ होता है और सारे जवाब उसी में छुपे होते हैं। जैसे हिंदू धर्म में श्रीमद् भगवत गीता है, वैसे ही स्वामीनारायण संप्रदाय में शिक्षा पत्री है, जो कि खुद स्वामीनारायण की उपस्थिति में लिखी गई है। पर
जैसे कि मैंने कहा, स्वामीनारायण संप्रदाय भी बहुत सारे भागों में बटा हुआ है और BAPS की अपनी एक अलग शिक्षा पत्री है जिसमें 212 श्लोक है कंपेयर टू ओरिजिनल शिक्षा पत्री। BAPS की शिक्षा पत्री में काफी चेंजेस किए गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। जैसे ओरिजिनल शिक्षा पत्री में स्वामीनारायण श्री कृष्ण को सुप्रीम गॉड मानते थे और अपने फॉलोवर को उनकी पूजा करने को कहते थे, लेकिन BAPS की शिक्षा पत्री में तो उल्टा है। उसमें तो स्वामीनारायण को एज ए सुप्रीम गॉड रिप्रेजेंट किया गया है। शिक्षा पत्री के श्लोक नंबर 108 में सहजानंद कहते हैं कि परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान ही ईश्वर है, श्री कृष्ण ही हमारे सबके इष्ट देव है तथा उपासना करने योग्य है और सब अवतारों के कारणभूत है। श्लोक 109 में आगे वो कहते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण जब राधा जी के साथ युक्त हो तब राधा कृष्ण कहलाते हैं और लक्ष्मी जी से युक्त हो तो तब लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं। आगे वो क्लियरली कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान या श्री कृष्ण भगवान के जो अवतार है वे ही ध्यान करने के लिए योग्य है, परंतु मनुष्य या देवी आदि जो जीव है वो तो श्री कृष्ण भगवान के भक्त है तो वो ध्यान करने के योग्य नहीं है, उनका ध्यान नहीं करना चाहिए। जिसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि स्वामीनारायण श्री कृष्ण भगवान के भक्त थे और वो ध्यान करने या पूजने के योग्य नहीं थे। लेकिन BAPS की शिक्षा पत्र में तो कुछ और ही लिखा है। श्लोक नंबर 213 जो कि ओरिजिनल शिक्षा पत्र में श्लोक नंबर 108 से इंस्पायर्ड है, उसमें लिखा है परम ब्रह्मा पुरुषोत्तम ऐसे भगवान वही हमारे इष्ट देव है और पूजने योग्य है और सभी अवतारों के कारण है। एक और श्लोक है जो ओरिजिनल शिक्षा पत्र में नंबर 54 में है और BAPS की शिक्षा पत्र में नंबर 27 में है। अब ओरिजिनल शिक्षा पत्र का श्लोक कुछ इस तरह है, राधा कृष्ण के दर्शन और नमस्कार करने के बाद श्री कृष्ण का जो अष्टाक्षर मंत्र है उसका जाप करें और फिर ही आप अपने व्यवहारिक कामकाज कर सकते हैं। लेकिन BAPS की शिक्षा पत्री में तो लिखा है कि भगवान का दर्शन और नमस्कार करके स्वामीनारायण मंत्र का जाप करें फिर ही आप अपने व्यवहारिक कामकाज कर सकते हैं। अब इतनी बड़ी भूल तो हो नहीं सकती कि श्री कृष्ण भगवान का नाम ही लिखना भूल जाए कोई। I mean, आप किसी भी धर्म ग्रंथ को अपने अकॉर्डिंग कैसे चेंज कर सकते हो? आफ्टर ऑल ऑफिशियल BAPS की साइट में ये क्लियरली इंडिकेट होता है कि BAPS बायस्ड है, क्योंकि इन लोगों ने क्लियरली इन फोटो के नीचे लिखा है श्री राधा कृष्ण देव, श्री सीताराम देव, श्री शिव पार्वती देव और भगवान शब्द यूज किया गया है स्वामीनारायण के लिए। BAPS के मंदिरों में हमारे भगवानों की मूर्तियां सिर्फ इसीलिए रखी गई है कि BAPS नॉन स्वामीनारायण को भी टारगेट कर सके। इतना सब आपके सामने होते हुए भी कैसे आप मान सकते हो कि स्वामीनारायण भगवान थे? कैसे आप इन साधुओं के झांसे में फंस सकते हो? और कैसे ये साधु पूरे वर्ल्ड में मंदिर बना रहे हैं विद द नेम ऑफ द फेक गॉड?